Hello friends, all of you are most welcome to my YouTube channel Deep Edu Zone, and I am your host as usual Deepak Kumar. Today in this video I am going to tell you about the summary of the novel Pride and Prejudice written by Jane Austen. तो जैन ऑस्टन के जो मूवी जो कि नोवेल है उसका आज मैं यहाँ पर समरी बता रहा हूँ। और इस समरी को बताने से पहले मैं आपको अपने को पहले ही बता दूँ कि आप सबसे पहले तो इसके जो कैरेक्टर्स है उसे ज़रूर समझ लीजिएगा। और एक बात और बता दूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स स्केच जो है कैरेक्टर स्केच जो है इसमें सबसे ज़्यादा एक डैर्सी का कैरेक्टर स्केच है और दूसरा एलिजाबेथ का कैरेक्टर स्केच बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ही जो दूसरा जो नोवेल था जो कि मैंने बताया था द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, तो मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज जो माइकल हेंचर्ड, सुसन हेंचर्ड, और एलिजाबेथ जो कि सुसन की दूसरी बेटी होती है उसका कैरेक्टर स्केच बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इन तीनों को और इस दो को इसमें डिटेल में आप जरूर पढ़ लीजिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपको अपीयर हो सकते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो इसके कैरेक्टर स्केच बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर इसकी स्टोरी, इसकी समरी। और इससे पहले मैंने कहा है कि इसका कैरेक्टर स्केच, इनके सभी कैरेक्टर्स को जरूर जान लीजिए। और इसके लिए पहले से वीडियो बन चुकी है जो कि आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। साथ ही में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा। द अराइवल ऑफ द वेल्दी, तो कहानी की शुरुआत होती है एक वेल्दी, एक धनी सेठ व्यक्ति मिस्टर बिंगले। तो मिस्टर बिंगले जैसे ही स्टार्ट होता है, जैसे ही नोवेल स्टार्ट होता है तो सबसे पहले मिस्टर बिंगले नज़र आते हैं। और वो एक स्टेट नीदर फील्ड पार्क में आते हैं एक स्टेट में आते हैं, एक बागान में नज़र आते हैं। एक बहुत ही फील्ड है, एक बहुत ही बड़ा बागान है, बहुत ही बड़ी ज़मीन है, वहाँ इनका आना होता है कॉजेस ऑफ कमोशन। और जैसे ही आते हैं, जैसी नोवेल में नज़र आते हैं उसके साथ ही कहते हैं कि जो उनके पास वाला जो गांव होता है इस स्टेट के पास वहाँ पर, ठीक है, तो लॉन्गबॉर्न में गांव का नाम था लॉन्गबॉर्न में हलचल शुरू हो जाती है। और इसकी वजह जो है कि बिनेट हाउस होल्ड, जो बिनेट के परिवार जो उस गांव में रहता है, वहाँ की उनकी जो 5 लड़कियों की जो मम्मी हैं मिसेस बिनेट, वो डेस्परेट हैं, वो बहुत ही व्याकुल हैं कि उनकी 5 बेटियों में से किसी एक बेटी की तो शादी हो जाए, इससे शादी हो जाए मिस्टर बिंगले से। तो जैन, एलिजाबेथ, मैरी, किटी एंड लाइडिया, ये 5 इनकी बेटियां हैं। वैन बिंगले मीट्स, जब बिंगले की मुलाकात इनकी जैन से होती है, जैन सबसे ओल्डेस्ट डॉटर है बिनेट फैमिली की, इससे मुलाकात होती है। तो एट अ बॉल डांस पार्टी में वह तुरंत ही उसको देखकर उस पर मोहित हो जाता है, उसको पाने की सोचता है, उसे पाना चाहता है। उसका दीवाना या उसके प्यार में पागल हो चुका है। यट बिंगलेस स्नोबी, फिर भी कह रहा है जो बिंगले का जो दोस्त है डेरसी, वो थोड़ा सा स्नोबी टाइप का इंसान है, मतलब थोड़ा घमंडी अकड़ू टाइप का इंसान है। और वो है उसका जो व्यवहार होता है एलिजाबेथ के प्रति बहुत ही रूड सा होता है, बहुत ही निर्दयी टाइप का होता है, रफ होता है। एंड थ्रू द नेक्स्ट फ्यू सोशल गैदरिंग, और कुछ लेकिन जैसे कुछ सोशल गैदरिंग्स होती हैं जैन एंड बिंगले तो कुछ और सोशल गैदरिंग में उन दोनों की मुलाकात आगे भी होती रहती है जैन एंड बिंगले की। तो जैन एंड बिंगले की आगे मुलाकात होने के कारण वो दोनों ग्रुप क्लोजर और ज़्यादा पास आ जाते हैं। जबकि डेरसी जो है डिस्पाइट हिमसेल्फ फाइंड्स हिमसेल्फ बिकमिंग अट्रैक्टेड टू एलिजाबेथ ब्यूटी एंड इंटेलिजेंस। वो पाता है कि मतलब वो चाहता तो नहीं है, डिस्पाइट हिमसेल्फ, तो इसके बावजूद जबकि वो चाहता नहीं है तो फाइंड्स हिमसेल्फ, वो पाता है खुद को कि वो खिंचा चला जा रहा है एलिजाबेथ की सुंदरता और उसके इंटेलिजेंस के प्रति, वो है उसकी ओर आकर्षित होता हुआ अपने आप को महसूस करता है। यद्यपि वह जाना नहीं चाहता उसके पास क्योंकि थोड़ा सा घमंडी और अकड़ू टाइप का इंसान है। ओके, when Jane is caught in the rain, तो जैन जो है जो उसकी सबसे बड़ी बहन है, ठीक है, ओल्डेस्ट है बिनेट फैमिली में। तो जैन जब रेन में फंस जाती है या जैन रेन में भीग जाती है वाइल ट्रैवलिंग टू विजिट बिंगले, जब है बिंगले से मुलाकात कर रही होती है और उसे मिलने जाती है और ट्रैवल करते समय वह भीग जाती है बारिश में। सी फॉल्स, उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है एंड मस्ट स्टे एट नीदरफील्ड, और उसे नीदरफील्ड में ही रुकना पड़ता है। और एलिजाबेथ कम्स टू नीदरफील्ड टू केयर फॉर जैन, और एलिजाबेथ भी वहाँ आ जाती है ताकि अपनी बहन जैन की देखभाल कर सके। एंड
थ्रू बिंगले सिस्टर, और दो बिंगले सिस्टर, यद्यपि जो बिंगले की बहनें हैं वो जो हैं वो पसंद नहीं कर रही हैं जैन को, तो वो रूड हैं, ठीक है। तो जैन की बहनों को पसंद नहीं आ रहा है बिंगले का और जैन का साथ, वो रूड हैं उसके प्रति, एंड कंडिसेंडिंग। एंड कंडिसेंडिंग का मतलब है जैसे कि अपने आप को ज़्यादा बड़ा दिखाना, वरिष्ठ दिखाना, एंड कंडिसेंडिंग टू हर, और उसको कहीं ना कहीं मतलब उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हैं और अपने आप को बड़ा दिखाने की कर रही हैं। जैन बेनेट जो है, ठीक है, उसको उसकी बहनें उसको नीचे दिखाने की कोशिश कर रही है, अपने आप को श्रेष्ठ और बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कैरोलिन बिंगले वांट्स डार्सी टू हिमसेल्फ। जो कैरोलिन बिंगले है, तो कैरोलिन बिंगले जो है वो बिंगले की बहन है, कैरोलिन बिंगले वांट्स डार्सी, तो कैरोलिन बिंगले भी जो है वो वांट्स डार्सी टू फॉर हरसेल्फ है, डार्सी को पाना चाहती है। एंड डार्सीज अट्रैक्शन टू हर डीपन्स, और डार्सी के प्रति उसका जो आकर्षण है, डार्सी का आकर्षण वो गहराता जा रहा है बिंगले की बहन के मन के अंदर। कैरोलिन बिंगले की बहन के अंदर वो उसका जो आकर्षण है डेरी के प्रति वो गहराता जा रहा है, वो उसको पाना चाहती है। हावर कंटिन्यूज टू कंसिडर हिम एलिजाबेथ, सॉरी, फिर उसके डीपन हो रहा है, लेकिन एलिजाबेथ जो है, ठीक है, एलिजाबेथ जो है हावर कंटिन्यूज टू कंसिडर हिम स्नोब, तो वो पाती है, वह उसको यही लग रहा है अभी भी कि जो डार्सी है, डार्सी बहुत ही एक अकड़ू किस्म का इंसान है, बहुत ही कठोर किस्म का इंसान है। मीनवाइल इसी बीच में मिस्टर कॉलिंस जो है, मीनवाइल मिस्टर कॉलिंस आ पॉम्पस क्लर्जी मैन एंड मिस्टर बिनेट्स। तो देखिए बीच बीच में कुछ कैरेक्टर्स आते जा रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप इसको जितने भी कैरेक्टर्स हैं जो मैंने पिछली वीडियो में बताए हैं उसको आप एक पेज में एक नोटबुक में लिख लें, और ताकि जो बीच बीच में नाम आ रहे हैं तो आपको ये कंफर्म हो जाए कि ये है कौन, ठीक है। सो मिस्टर कॉलिंस, तो मीनवाइल इसी बीच में मिस्टर कॉलिंस जो है एक पॉम्पस, एक बहुत ही दिखावा करने वाले क्लर्जी मैन है, एंड मिस्टर बिनेट्स कजन, ये कौन है, मिस्टर बिनेट के कजन हैं, एंड एयर है और उत्तराधिकारी हैं, तो मिस्टर बिनेट के कजन हैं और उत्तराधिकारी हैं। विजिट द बेनेट, वो बेनेट से फैमिली से मिलने आते हैं। इन सर्च ऑफ आ मैरिजेबल डॉटर, किस सर्च में आए हैं, मैरिजेबल डॉटर, कोई शादी करने योग्य कोई लड़की हो, तो यहाँ पर कॉलिंस भी आए हैं, ठीक है, मिस्टर कॉलिंस भी आए हैं। मिस्टर कॉलिंस जो कि मिस्टर बिनेट के कजन हैं और उत्तराधिकारी हैं, वो ढूंढने आए हैं कोई लड़की मिल जाए शादी के लिए, ठीक है। एट अबाउट द सेम टाइम, और उसके साथ ही साथ साथ द बिनेट सिस्टर, जो बिनेट की सिस्टर हैं, ऑल्सो मीट विकम, वो विकम से मिलती हैं। विकम कौन है ना, आर्मी ऑफिसर, वो एक आर्मी ऑफिसर है। एलिजाबेथ फाइंड्स चार्मिंग, तो एलिजाबेथ को वो लगता भी है कि उसको चार्मिंग है, एलिजाबेथ पाती है कि वो चार्मिंग पर्सनालिटी वाला व्यक्ति है, उसकी तरफ आकर्षित होती है। एंड हु क्लेम्स, और जो ये दावा करता है, डार्सी रॉन्ग्ड हिम इन द पास्ट, कि डार्सी ने मेरे साथ भूतकाल में अच्छा नहीं किया, उसने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, मेरे साथ गलत किया। एलिजाबेथ, तो एलिजाबेथ की जो प्रिजुडिस है, जो पहले से ही विचारधारणा है डार्सी के प्रति, वो और हार्डन हो जाती है, वो और कठोर हो जाती है, कि पहले से ही मानती थी कि अकड़ू है, और जब वो ये बताता है, जो विकम है ये बताता है कि डार्सी ने उसके साथ अच्छा नहीं किया, तो वो है और ज़्यादा उसके प्रति मतलब और कठोर भावना रखने लग जाती है और चिढ़ने लग जाती है डार्सी से, जबकि विकम जो है, और एलिजाबेथ यहाँ पर आकर्षित हो रही है विकम के प्रति, ठीक है। सो डार्सी अट्रैक्टेड, तो डार्सी जो है अट्रैक्टेड होता है, जस्ट अ मिनट, ओके। सो एलिजाबेथ प्रेजुडिस अगेंस्ट हार्डन्स, ओके। सून आफ्टर अ बॉल, तो सून आफ्टर एट अ बॉल, तो बॉल एट नीदर फील्ड, तो बॉल डांस पार्टी के बाद नीदर फील्ड में जो होती है, मिसिज बिनेट जो है मच टू डार्सीज अनाउंस, जो मिसिज बिनेट हैं जो कि इनकी एलिजाबेथ की मम्मी है, और ठीक है, मच टू डार्सीज, वो भी डार्सी की जो चिड़ की के प्रति जो डार्सी की अनाउंस है, चिड़ है, डार्सी की अनाउंस चिड़। कमेंट्स दैट आर वेडिंग बिटवीन, तो कमेंट्स करती हैं दैट आर वेडिंग बिटवीन, जब वेडिंग बिटवीन जैन एंड बिंगले इज लाइकली टू सून टेक प्लेस, तो वो कहना वहाँ पर कमेंट करती हैं, वो देखती हैं कि जो डार्सी है
वो चिढ़ रहा है, तो वहाँ पर वो कहने लग जाती हैं कि वेडिंग के बारे में चर्चा करने लगती हैं कि जैन और बिंगली की शादी जो है जल्द ही होने वाली है। कॉलिंस इन द मीन वाइल, और कॉलिंस जो है इन द मीन वाइल प्रपोजेस टू एलिजाबेथ, जो कॉलिंस है वो एलिजाबेथ को प्रपोज कर देता है। कॉलिन कौन है? मिस्टर बिनेट का कजन है। ठीक है, तो ये मिस्टर बिनेट का कजन है। तो अब ये देखिए वहाँ पर कॉलिंस जो है ये आ गया है, और कॉलिंस जो है इन द मीन वाइल प्रपोजेस, कॉलिंस ने प्रपोज कर देता है एलिजाबेथ को। हु डेक्लाइंस, लेकिन वो जो है डिक्लाइन कर देती है। एंग्रिंग हर मदर, और इस बात से उसकी माँ गुस्सा हो जाती है कि तूने उसका जो प्रपोजल है वो क्यों अस्वीकार कर दिया। लेकिन उसके पिताजी कहीं ना कहीं इस बात से प्लीजिंग थे, खुश थे। कॉलिंस देन प्रपोजेस टू, कॉलिंस उसके बाद प्रपोज करने लग जाता है, एलिजाबेथ की दोस्त को प्रपोज कर देता है जिसका नाम है चार्लोट लुकास। चार्लोट लुकास को प्रपोज कर देता है, वो एक्सेप्ट आउट ऑफ अ डिजायर फॉर मनी, जो इस आशा से मनी, पैसे और सुरक्षा की भावना से उसको उसके प्रपोजल को स्वीकार कर लेती है। रादर देन अ नीड फॉर लव, यद्यपि उसको मतलब प्रेम से ज़्यादा वह पैसे और सुरक्षा को तवज्जो देती है, और उसके प्रेम को, उसके मतलब जो शादी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है कॉलिंस के। तो कॉलिंस ने प्रपोज किया एलिजाबेथ को, एलिजाबेथ ने रिजेक्ट किया। उसके बाद चार्लोट लुकास ने उसकी जो दोस्त है उसने इसे स्वीकार कर लिया उसके, ठीक है। लेकिन वो किसकी ओर खींची जा रही है? एलिजाबेथ विक्रम की तरफ को खींची जा रही है, उसको उसके प्रति आकर्षण है, और डैर्सी को एलिजाबेथ के प्रति है। आगे देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होता है। बिंगले सडनली डिपार्ट्स फ्रॉम लंदन, तो उसके उसी बीच में, क्योंकि उसकी जो बड़ी बहन है जैन वो उससे प्यार करती है, तो इसी बीच में बिंगले जो है वो डिपार्ट कर देता है, लंदन चला जाता है किसी बिजनेस में काम के सिलसिले में। एंड कैरोलिन बिंगले और उसकी जो बहन है, बहन का नाम है कैरोलिन बिंगले, इन्फॉर्म्स जैन, वो जैन को इन्फॉर्म करती है बाय लेटर, मतलब लेटर के थ्रू ये बताती है, वो चाहती है कि इनका रिश्ता ना हो, वो चिड़ी हुई है, वो चिढ़ती है कि उसका रिश्ता नहीं होना चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं उसको लेटर के माध्यम से जैन को इन्फॉर्म कर देती है दैट नॉट ओनली विल दे नॉट बी रिटर्न, कि अब हम लोग ना तो वापस आएंगे, मतलब ये कह दिया गया है भाई कि अब कोई वापस आने वाला नहीं है, हम कोई वापस नहीं आएंगे, ना मेरा भाई वापस आएगा, ठीक है। तो बट मोर ओवर हर ब्रदर इज प्लानिंग, और इसके अलावा उसका भाई जो है अब शादी करने जा रहा है, जो जॉर्जियाना है, जॉर्जियाना से विवाह करने जाने की उनकी प्लानिंग हम कर रहे हैं, अपने भाई की शादी हम जॉर्जियाना से करेंगे। तो एक तरीके से उसे कहा जा रहा है भाई तुम भूल जाओ, ठीक है, जैन से। एंड डैर्सी सिस्टर, और डैर्सी की जो बहन है जैन, ठीक है, तो जॉर्जियाना तो जॉर्जियाना जो है वो कौन है? डैर्सी की बहन है। तो आगे देखते हैं। तो वो कह रही है कि मतलब डैर्सी की बहन से हम शादी करने का प्लान कर रहे हैं, तो तुम मेरे भाई जो चार्ल्स बिंगले है उसको आप भूल जाओ। जैन इज कर्स्ड, तो जैन बड़ी ही बेचारी अपने आप को ये महसूस करती है कि उसे कुचल चुकी है, बिल्कुल ख़त्म सी हो चुकी है। एलिजाबेथ इज श्योर डैर्सी, लेकिन एलिजाबेथ को पूरा विश्वास है, उसकी बहन को विश्वास है कि एलिजाबेथ श्योर डैर्सी एंड कैरोलिन आर डेलिबरेटली, कि जो डैर्सी है और कैरोलिन है, ठीक है, तो उसको लगता है कि जो चार्ल्स बिंगले की बहन है कैरोलिन बिंगले और जो डैर्सी है, ये दोनों कोशिश कर रहे हैं जानबूझ के, डेलिबरेटली जानबूझ के सेपरेट करना चाह रहे हैं बिंगले और जैन को, मेरी बहन और बिंगले को, कि शादी नहीं होने देना चाहते हैं ये दोनों, उसको ऐसा लगता है। द सिस्टर्स आंट एंड अंकल, तो सिस्टर की जो चाची है और अंकल हैं मिस्टर गार्डिनर एंड मिसिज गार्डिनर, तो मिस्टर गार्डिनर एंड मिसिज गार्डिनर, ठीक है। तो मिस्टर गार्डिनर एंड मिसिज गार्डिनर के बारे में यहाँ पर आया है। तो मिस्टर एंड मिसिज गार्डिनर जो है बिनेट के भाई और सिस्टर इन लॉ हैं, ठीक है, भैया और भाभी। तो बिनेट का भाई, तो ये बिनेट के भाई हैं और सिस्टर इन लॉ है उसकी बहन, मिस्टर गार्डिनर मिसिज गार्डिनर। तो मिस्टर एंड मिसिज गार्डिनर इनवाइट करते हैं जैन को टू लंदन, कि भाई तुम लंदन आ जाओ। तो जैन को बुलाते हैं क्योंकि वो लंदन गया है, तो वो कहते हैं तुम आ जाओ यहीं लंदन आ जाओ, ठीक है, तुम यहीं आके देखो कि क्या बात है। एंड होपिंग दैट शी विल गेट ओवर
हर डिसअपॉइंटमेंट, उससे उन्हें लगता है कि वह अपने निराशा पर विजय पा लेगी, उसकी निराशा दूर हो जाएगी, उसको यहीं आके सच जानने की कोशिश करनी चाहिए, तो उसको वहाँ बुलाया जाता है। बट आफ्टर शी अराइव्स कैरोलिन, लेकिन जब वहाँ पर वो पहुँचती है तो कैरोलिन जो है वो स्नप्स करती है, उसको ह्यूमिलिएट कर देती है, उसको उसका अपमान करती है, उसको उसकी डिसरिस्पेक्ट करती है, उसकी बेइज्जती करती है, फटकारती है उसे। एंड शी रिग्रेट्स लेटिंग हर सेल्फ, तो स्नब का मतलब ह्यूमिलिएट होता है, मतलब अपमानित करना, ठीक है। हर एंड शी रिग्रेट्स लेटिंग हर सेल्फ फॉल इन लव, और वह पाती है कि अब फॉल इन लव विद बिंगले, तो पश्चाताप करती है कि मेरी गलती थी कि मैंने उसके बिंगले से प्रेम किया। एलिजाबेथ विजिट से, तो एलिजाबेथ जो है, जो कि जैन की बहन है, तो जैन वहाँ तो उसको फटकार दिया उसकी बहन ने, ठीक है। जो चार्ल्स बिंगले की बहन है, उनने कैरोलिन बिंगले ने उसकी बहन जैन को यहाँ पर फटकार दिया, और उसको बाद में उन्हें ये पश्चाताप, उसे पछतावा हो रहा है कि मेरी गलती थी कि जो मैंने उससे प्यार किया। लेकिन एलिजाबेथ जो है वो विजिट करती है चार्लोटे एंड मिस्टर, जस्ट अ मिनट, तो हाँ, यहाँ से देखिए, तो मिस्टर इनवाइट जैन टू लंडन होपिंग दैट शी विल गेट ओवर, ओके। तो यहाँ से बताना था, लेटिंग हर सेल्फ फॉल इन लव विद बिंगले। एलिजाबेथ विजिट करती है चार्लोटेस से, और मिस्टर कॉलिंस जो हैं इनसे मिलने जाती है। वीएससी एनकाउंटर, जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है, एनकाउंटर होता है कॉलिंस के पैट्रॉन से, वहाँ उसे कॉलिन के, जो कि मिस्टर बिनेट के कज़न हैं, ठीक है, कॉलिंस के पैट्रॉन से, जो उनके संरक्षक हैं, उनसे मुलाकात होती है। एंड डेर्सी रिलेटिव, और डेर्सी के रिलेटिव से मुलाकात होती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात हुई द वेल्दी एंड फॉर्मिडेबल लेडी कैथरीन, और वहाँ पर उसकी मुलाकात वेल्दी एंड बहुत ही सेठ और फॉर्मिडेबल ड्रेडफुल भयानक लेडी कैथरीन, तो लेडी कैथरीन से भी मुलाकात होती है, लेडी कैथरीन बिनेट, ठीक है। ये लेडी कैथरीन जो है मतलब फोर्थ डॉटर ऑफ बिनेट फैमिली की है। तो जब वहाँ पर वो जाती है मिलने के लिए एलिजाबेथ, तो एलिजाबेथ जो है विजिट करती है, किससे मिलती है जब वहाँ जाती है, तो चार्लोट से होती है, मिस्टर कॉलिंस से मुलाकात होती है, फिर वहाँ पर कॉलिंस के पैट्रॉन से भी मुलाकात हो जाती है, डेर्सी के रिलेटिव से भी मुलाकात होती है, और वेल्दी एंड फॉर्मिडेबल लेडी कैथरीन, जो लेडी कैथरीन है, जो कि कैथरीन बिनेट है, उसकी चौथी बेटी बिनेट फैमिली की, ठीक है, और चौथी बहन कह लीजिए यहाँ पर, जो कि एलिजाबेथ की बहन है ये, ठीक है। तो यहाँ पर डेर्सी अराइव्स, तो वहाँ पर डेर्सी पहुँच जाता है और सरप्राइज करता है एलिजाबेथ को बाय जॉइनिंग हर फॉर लॉन्ग इंटीमेट वॉक्स, उसके साथ साथ मतलब चलता रहता है, वो भी चल रही है, वो भी चलते रहता है। लेकिन तो वहाँ पर उसको जब वो मुलाकात होती है उसकी, तो सरप्राइज भी होती है, और लेकिन उसे गुस्सा भी आ रहा होता है थोड़ा, वो उसके साथ मजाक कर रहा होता है, उसके साथ साथ जो चल रही है उसके बगल बगल में वो भी चल रहा है, तो उसको गुस्सा आ जाती है। हाउएवर, क्योंकि उसका तो यही मानना है कि इसकी वजह से शादी टूटी है, मेरी बहन की जैन की शादी नहीं हो पाई। हाउएवर सी व्हेन शी लर्न्स, लेकिन जब उसे पता चलता है दैट डेंसी एडवाइस, कि डेंसी ने एडवाइस दिया था बिंगले अगेंस्ट मैरी, तो उसको, क्योंकि उसको तो ये पता है कि डेंसी, ये बताया गया कि डेंसी ने एडवाइस दिया था बिंगले को अगेंस्ट मैरी कि उससे शादी मत कर, मेरी बहन जैन से शादी मत कर। तो उसे ऐसा लगता है कि डेंसी ने मना कर रखा है बिंगले को, कि उसके खिलाफ भड़काया है मेरी बहन के, उससे शादी ना करने के लिए कहा है। तो ऑब्लिवियस अनअवियर है वह जैन जो है, उसकी बात को पूरी तरह जानती भी नहीं है, ठीक है, कि आखिर क्या है सच्चाई। तो अनअवेयर है, जानती भी नहीं है, ऑब्लिवियस का मतलब अनअवेयर, एंड मतलब जानती नहीं है। एंड डेर्सी अनाउंसेस हिज लव, और डेर्सी अनाउंस करता है अपना प्रेम जाहिर करता है, और फिर से उसे प्रपोज करता है मैरिज के लिए। एलिजाबेथ रिफ्यूज कर देती है उसके प्रपोजल को, एक्यूजिंग नॉर्स को दोष देती है, एक्यूज करती है कि तुम्हारे वजह से रूइनिंग जैन्स मैरिज, जैन की शादी बर्बाद हो गई, एंड मिसट्रीटिंग विकम, और तुमने विकम के साथ भी बदतमीजी करी, उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। बस सेकंड लास्ट है, आफ्टर दैट इज लास्ट, ओके। चलिए आगे देखते हैं। इन अ लेटर डेर्सी, फिर उसके बाद क्या होता है, अभी यहाँ पर उसके गुस्सा जो है डेर्सी के खिलाफ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है एलिजाबेथ का।
इन अ लेटर डेसी, तो एक लेटर में डेसी एक्सप्लेन करता है दैट ही इंटरवेंड, कि उनने मध्यस्थता करी थी, बिकॉज क्योंकि ही फेल्ट, क्योंकि उसे ऐसा लगा था, जैन डिड नॉट ट्रूली लव बिंगले, कि जैन शायद बिंगले से सच्चा प्यार नहीं करती है। विकम और विकम ही राइट्स, और वो विकम के बारे में भी बाद में एक्सप्लेन करता है एक लेटर में, विकम इज लायर, कि विकम जो है वो एक झूठा है और धोखेबाज इंसान है, वो उसको बताता है। एलिजाबेथ बिगिंस टू फील शी हैज़ मिस्ड, तो यहाँ पर जो होता है एलिजाबेथ को अब लगने लग जाता है कि कहीं ना कहीं मैं डेसी को मिसजज कर रही हूँ, गलत समझ रही हूँ, वो इतना गलत इंसान नहीं है जितना कि मैं समझ रही हूँ। एंड मे हैव बीन रैश इन रनिंग हिम डाउन और टर्निंग हिम डाउन, और शायद मैंने बहुत जल्दबाजी कर दी, रैश कर दिया, बहुत जल्दबाजी कर दी उसके प्रपोजल को ठुकराने में, कि मैंने मना कर दिया। रिटर्निंग होम, और घर लौटते समय एलिजाबेथ फाइंड करती है, जब एलिजाबेथ लौटती है तो पाती है लाइडिया जो है, ठीक है, जो कि सबसे यंगेस्ट डॉटर है बिनेट फैमिली की, उसमें सबसे छोटी है, ठीक है, और तो उसने इलॉप कर लिया है, वो भागकर उसने शादी कर ली है, उन्हें हैज़ बिकम स्मिटन विद विकमैन, वो विकम के साथ बिल्कुल ऑब्सेस्ड हो चुकी है, उसके प्यार में पागल हो गई है उस। एंड शी अर्जेस हर फादर, और वो कहती है अपने पिताजी से कि आप इस बीच में कुछ मध्यस्थता करो, बट ही चूजेस टू डू नथिंग, लेकिन उसके पिताजी इसमें कुछ नहीं करते हैं। एलिजाबेथ सून एकम्पनाइज दैट गार्डिनर, और एलिजाबेथ जल्द ही गार्डिनर के साथ फिर आगे बढ़ जाती है। गार्डिनर जो है, ठीक है, तो मिस्टर गार्डनर मिसिस गार्डनर, तो वह मिस्टर गार्डनर के साथ एक ट्रिप पे चली जाती है, यात्रा पे चली जाती है। ड्यूरिंग द ट्रिप, और ट्रिप के दौरान एलिजाबेथ वांट पेम्बरली, तो वो विजिट करती, पेम्बरली एक जगह है, वहाँ पर जाती है। डेंसी का ये मैग्निफिशेंट इस्टेट है, ठीक है, तो डेंसी का मैग्निफिशेंट इस्टेट है, एक बहुत बड़ी जागीर है, बहुत बड़ा एरिया है। सी फैंटेसाइजेस, और वह फैंटेसाइज करती है, कल्पना करती है अबाउट बीइंग हिज वाइफ, की उसे उसकी पत्नी, डेसी की पत्नी बन गई है, एंड वहाँ पर है। एंड इज फर्दर इम्प्रेस्ड वैन ही अनएक्सपेक्टेड, और वह फिर से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। अनएक्सपेक्टेड शोज अप एंड इंट्रोड्यूस, की जब वह अचानक उसके आंखों के सामने वहाँ पर आ जाता है, अनएक्सपेक्टेडली फिर से मुलाकात होती है, और इंट्रोड्यूस करवाता है उसको अपनी बहन से मिलवाता है, चार्मिंग जॉर्जियाना से मिलवाता है, तो वह इस बात से बहुत खुश होती है कि ठीक है। बिंगले ऑल्सो अराइव, बिंगले भी वहाँ पर पहुँच जाता है, एंड रिवील, और ये रिवील करता है दैट ही इज स्टिल इन लव विद चैन, कि बिंगले जो है वो आज भी, अब भी चैन से प्यार करता है, भले ही उसकी बहनें उसे पसंद ना करती हों, ठीक है। तो बिंगले कहता है कि मैं भी चैन से प्यार करता हूँ, मेरा आपकी जो बहन है, सबसे बड़ी बहन है, मैं उससे प्यार करता हूँ। लास्ट एलिजाबेथ ट्रिप इज कट, तो लेकिन बीच में ही एलिजाबेथ की जो ट्रिप है वो कट हो जाती है, रुकनी पड़ती है, और क्योंकि जैन फ्रॉम जैन, क्योंकि यहाँ पर एक लेटर आ जाता है जैन की तरफ से, एक लेटर आता है जिसमें अनाउंस किया जाता है कि लाइडिया जो है, जो कि सबसे यंगेस्ट है, लाइडिया हैज़ इलॉप्ड विथ विकम, की लाइडिया विकम के साथ भाग चुकी है, उसने उससे शादी कर ली है, और फियरिंग मतलब वो उसके साथ इलॉप हो चुकी, इलॉप मतलब भागना होता है, वह भाग चुकी है। एंड फियरिंग अ स्कैंडल, और उनको लगता है कि ये जो स्कैंडल है, ये जो चीज़ हुई है, ये घटना हुई है, ये स्कैंडल जो है दैट विल रूइन हर, कहीं ना कहीं ये जो घटना है, ये जो उसके जो बाकी जो फैमिली की जो लड़कियां हैं, जो उनके परिवार के में उसकी बहनें हैं, उनके डॉटर्स के फ्यूचर को बर्बाद कर देगी। एंड द बिनेट सर्च फॉर, तो बिनेट्स जो बहनें हैं वो सर्च करने लग जाते हैं लाइडिया को लंदन में। वैन मिस्टर गार्डिनर ट्रैक्स, और जब मिस्टर गार्डिनर ट्रैक कर लेते हैं, ढूंढ लेते हैं, उन दोनों को ढूंढ लेते हैं, पता लगा लेते हैं विकम और लाइडिया का। विकम डिमांड्स करता है कि ठीक है भाई, पहले तो तुम ये बताओ, तुम मुझे, विकम डिमांड करने लग जाता है कि मेरा कर्जा चुकाओ, हिज डेप्ट, मेरा कर्जा चुकाओ, टू बी पेड इन रिटर्न फॉर मैरिंग लाइडिया, जो कि लाइडिया से विवाह करने के कारण मेरा जो खर्चा हुआ है, पहले इसका कर्जा चुकाओ आप। तो वो ये कहता है द बिनेट एज्यूम, तो बिनेट जो है वो एज्यूम करती है गार्डिनर गिव्स इन, कि गार्डिनर जो हैं, जो मिस्टर गार्डिनर जो हैं, गिव्स इन हर डिमांड, वह उसकी डिमांड को के सामने हार मान चुके हैं, गिव इन डिफीट मान चुके हैं।
हार मान चुके हैं। सिंस लाइडिया सिंस लाइडिया एंड विकम्स, और क्योंकि ऐसा भी लगता है कि लाइडिया और विकम जो है वो प्लेइंग द हैप्पी न्यूली वेड्स, वह शादी के बंधन में बच चुके हैं और वो अपने शादी के बंधन में खुश हैं, तो वह इसको देखकर वह हार मान लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तो मिसेज बिनेट जो हैं वो भी हैप्पी हैं दैट एट लीस्ट कम से कम वन ऑफ हर डॉटर्स इज मैरिड, क्योंकि वो तो चाहती थी कि उनकी बेटियों की शादी हो जाए, तो कम से कम एक बेटी की तो शादी हो गई, वो इस बात से खुश है। मिसेज बिनेट जो कि एलिजाबेथ की मम्मी है, 5 लड़कियों की मम्मी है, वो खुश है इस बात से। एलिजाबेथ सून डिस्कवर्स दैट डेंसी, और एलिजाबेथ को भी शीघ्र ही ये पता चलता है कि नॉट गार्डिनर ने नहीं, पेड ऑफ विकम्स डेप्ट, विकम के डेप्ट को गार्डिनर ने नहीं बल्कि आउट ऑफ लव फॉर हर, बल्कि डैर्सी ने चुकाया है, कि जो उसका प्यार है उसके प्रति, एलिजाबेथ के प्रति, उसकी वजह से उसने उसका कर्जा चुका दिया है। बिंगले एंड डैर्सी रिटर्न टू नीदरफील्ड, बेंगले और जो डैर्सी हैं वो नीदरफील्ड लौट के आ जाते हैं। एंड बिंगले फाइनली प्रपोज, और बिंगले जो है फाइनली प्रपोज करता है। एंड ओवरजॉयड जैन, जो कि जैन जो बहुत खुश है। वाइल डैंसी गोज़ टू लंदन, जो कि डैर्सी जो है वो लंदन चला जाता है बिजनेस के सिलसिले में। लेडी, तो 2 बहनों की शादी हो गई यहाँ पर। लेडी कैथरीन 4th डॉटर, और लेडी कैथरीन जो है 4th डॉटर जो है विजिट एलिजाबेथ, वो एलिजाबेथ से मिलती हैं। लेडी कैथरीन जो 4th डॉटर हैं तो की मुलाकात एलिजाबेथ से होती है। तो लेडी कैथरीन जो है अपनी बहन से मिलती है एलिजाबेथ से। एंड वार्निंग हर नॉट टू मैरी, और वह अभी भी यहाँ पर वार्न करती है उसको कि डैर्सी से तू शादी मत करना, ठीक है। लेकिन एलिजाबेथ ऐसा कोई भी वादा करने से मना कर देती कि मैं ऐसा वादा नहीं कर सकती। ऑन हिज रिटर्न, जब वह लौट के आता है, डैर्सी आस्क्ड एलिजाबेथ से, फिर से एलिजाबेथ से को मैरी के लिए प्रपोज करता है, शादी के लिए प्रपोजल देता है। एंड दिस टाइम सी एक्सेप्ट, और इस बार वह उसके प्रेम प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है, शादी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। टेलिंग हिम हर प्रिजुडिस, और उसको बताती कि देखो मेरे जो मैंने जो भी कुछ किया वो इसलिए किया क्योंकि मैं प्रिजुडिस थी। प्रिजुडिस मतलब मैंने पहले से ही कुछ विचार तुम्हारे मन में बारे में पाल रखे थे, गलत बातें, अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ। एंड मेड हिम हर ब्लाइंड, और इन्होंने मुझे, ये प्रिजुडिस ने, ये पूर्वाग्रहों ने मुझे तुम्हारे के लिए ब्लाइंड बना दिया कि मैं तुम्हारी अच्छाई नहीं देख पाई। एंड डैंसी, और डैंसी भी इस बात को मानता है कि मैं घमंडी था, थोड़ा मैंने भी घमंडी व्यवहार किया। मेड हिम एक्ट रूडली, और बहुत ही बुरा व्यवहार किया। बोथ कपल्स आर मैरिड, दोनों ही कपल की शादी हो जाती है। एंड बिनेट फैमिली खुश हो जाती है, रिजॉइस होती है इन देयर डॉटर्स में हैप्पीनेस की, कि उनके डॉटर की खुशी में ही अपनी खुशी तलाश लेते हैं, कि सभी बहनों की शादी हो गई, इसमें ही वो अपनी खुशी मान लेते हैं। ओके, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।